हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिमसा बुटीक में। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। इस तरह से बॉर्डर वाली कमीज है, इसको अच्छे यहाँ पर मैंने 13.5 ले लिया है, 13 है और इससे हाफ इंच ज़्यादा मुंडा 7 इंच। अब छाती हमारे पास है 30 में हम 2 प्लस करेंगे 32, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 आया, तो इसको हम यहाँ पर 8 और 2 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे कटिंग के लिए। यहाँ से हम देंगे इसमें गोलाई। अब हम ऊपर से 22 इंच पर हिप रखेंगे, 14.5 पर कमर और 10.5 पर अपर ब्रेस्ट। तो हमारे पास अपर ब्रेस्ट है 30, तो हम इसको 7.5 रखेंगे। कमर हमारे पास 27 है, तो 27 का 4th हिस्सा हम यहाँ पर रखेंगे। हिप है हमारे पास 17 मतलब 34 का चौथा हिस्सा यहाँ पर आएगा 8.5। तो इन सब में हम 2-2 इंच प्लस कर देंगे कटिंग के लिए। इनको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम सिलाई वाले निशानों को आपस में मिलाते हैं इस तरह से। ये कमर का हिप से मिलाया। अब हम जो हमारा पल्ला है उसको हिप से मिलाएंगे। तो पल्ला हमने रखा है 10.5 इंच, 18 इंच हमारी हिप है, तो इसको हम पल्ला बढ़ाकर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारे निशान कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं फिर बताती हूँ। तीरा मेरे पास 13 है, तो मैंने 6.5 रखा। 6.5 में हाफ इंच प्लस करके 7 इंच मुंडा, फिर छाती में जितनी हमारी छाती है इसमें 2 इंच प्लस करके उसका चौथा हिस्सा, फिर जहां से हमने 13 रखा है वहां से लेकर के नीचे तक 22 इंच पे हिप का निशान, 14.5 पर कमर का और 10.5 पर अपर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारे पास अपर ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्से पे निशान, चौथे हिस्से पे कमर और चौथे ही हिस्से पर हमने हिप का निशान लगाना है और इन सबको आपस में मिला देना है। ये हमारे मुंडे की गुलाई है पीछे वाले हिस्से की। अंदर वाले हिस्से को हम हाफ इंच अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है, तो मेरे पास नेक 6.5 है, तो हम इसको तिरछे में नापेंगे 6.5 और इस तरह से हम इसमें गोलाई दे देंगे और इसको 1 इंच हम अंदर करते हैं यहाँ से और अंदर वाले हिस्से की हम इसमें गोलाई देंगे। यहाँ से इसको डाउन करते हैं। अब मैं इसकी करूंगी कटिंग। फिर मैं आपको बताती हूँ बैक वाले पल्ले को हम किस तरह से रखेंगे। मैंने अगले वाले हिस्से की कटिंग कर ली है। अब हम रखेंगे बैक को। तो बैक को हमने जितना हमारे पास पल्ला है जो हमने 10.5 इंच रखा था उसको इस तरह से हम 10.5 पे रखेंगे। बैक वाले को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको नाप ले लेंगे हम लंबाई का। लंबाई हमारे पास 40 है, तो हम इसको 4 इंच फालतू 44 रखेंगे इस तरह से। तो ऊपर वाले हिस्से को हम इसके ऊपर रख देंगे और इधर से हमने तरपाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है नीचे वाला, और ऊपर से हम सेम उसी तरह से कटिंग
कर देंगे। इस तरह से हम दोनों हिस्सों को आपस में साथ रखकर बैक वाले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पल्लों को काट लिए है। अब हम ये बैक वाला पल्ला मैंने थोड़ा ऊपर उठा के काटा है। इससे क्या होता है कि हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं भागता है, और जब हम मुंडे में बाजू जोड़ते हैं दोनों मुंडे में, तो जो हमारे बीच की जो क्रीज होती है बाजू की, वो इसमें बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इन निशानों को दूसरी तरफ भी लगा लिया है, और मैं नाप भी साथ में ही लिख देती हूँ ताकि जब हम सिले तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं ये देखो, ये मैंने अगले हिस्से की गले की गुलाई दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये है मेरे पास 6.5, तो मैंने तिरछे में 6.5 मापा है। अगर हम सीधा मापते हैं इस तरह से 6.5 तो वो लंबा हो जाता है। इस तरह से हम तिरछा मापते हैं तो वो बिल्कुल सही बैठता है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह से। तो जो हमने अगला हिस्सा फालतू काटा है उसके नीचे से हम ये मैंने निशान लगा दिया, ये फालतू था बैक वाला। तो यहाँ से मेरे पास बैक नेक है 5, तो यहाँ से हम 5 नापेंगे। लेकिन कहाँ से, जहाँ से हमें पूरी लंबाई चाहिए, जो हमने फालतू हिस्सा काटा है उसको हम नहीं मापेंगे, जो हमने बैक को उठा के काटा है। अब इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं कटिंग करूंगी अगले हिस्से की। मुंडे में हम इसमें गोलाई देते हैं। इस तरह से हम इसमें ½ इंच की गोलाई दे देंगे, जिससे कि मुंडे के नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। इस तरह से मेरी कटिंग होती है कंप्लीट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल सिमसा बुटीक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू की कटिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।